अगर हमसे ये कहा जाए कि आप मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जो है इस गिवन डाटा का, जो कि एक अनग्रुप डाटा, अगर हम इसे देखें तो इसमें ये एक प्राइमरी डाटा, यानी इसको कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा गया, एक तरतीब में नहीं लिखा गया, और फिर इसमें कोई ग्रुप्स नहीं बने हुए, तो हमें ये बात मालूम होती है कि ये एक हमारे पास क्या जी, अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है। और अब इसके हवाले से हमें जो बताया जा रहा है कि आपने ये वैल्यूज जो ऊपर मैंने बताई फाइंड करनी है, तो ये आखिर है क्या, ये मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और ये इनका क्या रोल है, जरा हम इसको भी समझते हैं। देखें, हम ये बात जानते हैं कि हम जब अपनी बात को शॉर्ट करते हैं तो हम अपनी बात को एक सेंट्रलाइज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। यानी जैसे मैं ये कहता हूँ, एक स्टूडेंट जो है वो डेली उसके जो पढ़ने के टाइमिंग है उसकी 1 घंटे, यानी किसी दिन वो पढ़ता है जी 6 घंटे, किसी दिन पढ़ता है वो 7 घंटे, फिर किसी दिन वो 6 घंटे पढ़ता है, फिर किसी दिन 9 घंटे पढ़ लेता है, और फिर 8। तो अब इस इसका जो रुझान है वो एक जैसा नहीं है, लेकिन जब हम एक एवरेज बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये डेली 6 आवर्स पढ़ता है। ठीक है। यानी उसमें कम और ज्यादा वो उसी के अंदर जो कवर हो जाते हैं, या हम ये कह देंगे 6.5 घंटे पढ़ता है डेली। ठीक है। तो अब ये सेंट्रल टेंडेंसी किस किस तरीके से की जा सकती है, इसमें हमारे पास जो मीन है, सबसे पहले ये एक हमारे पास टेक्निक है जिसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है। ए डॉट एम से हम इसे जाहिर करते हैं, और इसके लिए सिंबल जो यूज करते हैं जी एक्स बार, और इसका पर्पज ही यही होता है कि हम डाटा की जो वैल्यूज हैं उनको सेंट्रलाइज कर सकें। यानी इसमें फॉर एग्जांपल जो ज्यादातर डाटा आता है, जैसे बच्चों के मार्क्स आ गए, ठीक है, या वेट है बच्चों का, या कोई भी वेट है हमारे पास। ठीक है। इसी हिसाब से हाइट्स के हवाले से हम बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो, यानी जिनकी एवरेज हम ज्यादातर जो लेते हैं, और अपनी आम लाइफ में भी हम देखते हैं कि हम इन्हीं जो मेजरमेंट्स के लिए अरिथमेटिक मीन जो फाइंड करते हैं। अब इसका क्या तरीका है अरिथमेटिक मीन का, इसको भी हम समझेंगे भी कि इस डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है। ऐसे ही अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन भी एक हमारे पास एवरेज, यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो बेसिकली एवरेज, जैसे मैंने कहा कि करने की बात को कहा जाता है, तो एवरेज के लिए हम एक और जो टेक्निक यूज करेंगे वो हमारे पास होगी जी मीडियन। अब मीडियन जो वैल्यू होती है वो बेसिकली डाटा की वो वैल्यू होती है जो कि 50% डाटा इससे बिफोर होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर मीडियन वैल्यू आ रही, जिसको कि हम जो है एक सिंबल है जी एक्स, और इसके ऊपर इस तरह से कर्व बना दिया जाता है, तो और 50% डाटा इससे आगे होना चाहिए, नहीं आफ्टर होना चाहिए, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या जी, मीडियन है। फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बात आती है वो मॉड की आती है। यानी मॉड क्या जी, अगर हम मॉड को समझें तो मॉड बेसिकली जो है हमारे पास वो रिपीटेड वैल्यू होती है, जो कि बहुत दफा डाटा में रिपीट हो रही हो। ठीक है। रिपीटिंग फ्रीक्वेंटली या मोस्टली। ठीक है। जो बहुत दफा आ रही होगी उसी को हम कहेंगे कि ये इस डाटा का क्या है जी, मॉड है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं डाटा के हवाले से नहीं, क्वालिटेटिव डाटा के हवाले से मैं कहता हूँ, एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा जो है वो पैंट शर्ट्स पहनता है, तो उसके बारे में एक ख्याल बन जाता है, एक राय बन जाती है, एक स्टेटमेंट कि ये पैंट शर्ट ही पहनता है। बीच में मुख्तलिफ औकात में वो कमीज शलवार भी पहनता होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो, या फिर हम अगर डाटा के हवाले से जब बात करते हैं तो हम यूँ कहते हैं कि अगर एक डाटा में हमारे पास ये टू टू है और बाकी वैल्यूज मुख्तलिफ आ रही हैं, ठीक है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट करी होगी हम कहेंगे कि यही हमारे पास जो है वो क्या जी, इसका मॉड है। यानी जो जो सबसे ज्यादा रिपीट करी होगी हम इसी को उसका मॉड कह देंगे। इसी तरह हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मीन जो है, हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हमारे पास जो जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, इन तमाम का प्रोडक्ट लिया जाएगा, आपस में इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर इनकी जितनी तादाद है उतना रूट ले लिया जाता है। ठीक है। जैसे 8 है तो 8 रूट ले लिया जाएगा, यानी हम देखेंगे किस नंबर की पावर 8 लेने से ये नंबर आता है, जो इनका प्रोडक्ट बनता है, तो वो एक छोटा नंबर ही होगा। तो जारी बात है कि हम वो भी एक हमारे पास जो एक टेक्निक है एवरेज फाइंड करने की, जो कि अरिथमेटिक मीन की निस्बत ज्यादा अच्छा जवाब देती है, यानी उसका जवाब जो है अरिथमेटिक मीन की निस्बत थोड़ा कम आता है। और इसके बाद अगर हार्मोनिक मीन की बात की जाए तो ये भी हमारे पास इस तरह से होता है कि हम तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं, और फिर इनका सम करके इनकी, यानी इनके इनकी जो कुल तादाद है उससे इनके जो रेसिप्रोकल्स का सम है उसको डिवाइड करके इसको हासिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज आती है जिसे हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। ये बेसिकली ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये अरिथमेटिक मीन की निस्बत ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में आप तमाम वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हो, और उसमें कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो तो वो उसमें ही ऐड होकर उस पूरे डाटा की जो एवरेज है उसको तब्दील कर देती है।
ठीक है। जबकि हार्मोनिक मीन जो है वो जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, फर्ज करें 3000, तो इसको सबसे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी जो एक बड़ी वैल्यू का इफेक्ट उस पूरे डाटा पे पड़ने वाला था, ये उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये एक हमारे पास टेक्निक है। अब हम इनको जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के हवाले से मैं बात करता हूँ, जिसे मैंने डॉट एम से जाहिर किया था। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का अगर हम सम करें, ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, और इसको हमने डिवाइड करना है इनकी कुल तादाद से, तो ये हमारे पास 40 बनता है। ठीक है, जबकि इनमें कुल तादाद जो हमारे पास है वो 8 है। तो हम ये कहेंगे कि इस डाटा की जो एवरेज अरिथमेटिक मीन की वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ रही है जी, 5 आ रही है। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद मीडियन की बात आती है। तो मीडियन में अरेंज करना डाटा को बहुत लाजमी है। यानी यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करूंगा कि हमने अरेंज डाटा करना होता है। ठीक है, और फिर 50% उससे पीछे वैल्यू और 50% आगे। तो सबसे छोटी वैल्यूज को सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसा 3 3 3। ठीक है, इसके बाद 4 की बारी है, फिर इसके बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है वो 8 आ रहा है 2 दफा। अब काउंट करें तो 3 और 3 6 और 2 8 बनते हैं। अब इसमें यानी 50% आफ्टर 50% बिफोर होना चाहिए। तो चार वैल्यूज ये हैं और चार ये, इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान कहीं ये मीडियन एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 के दरमियान है, तो इनकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे, यानी 4 और 5 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 9 9 का हाफ बनता है 4.5। तो ये हमारे पास इस डाटा का मीडियन आ गया, जो कि इस डाटा में शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रहे। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया जी मीडियन को, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया मीन को। ठीक है, इसी तरह अब हम मॉड की अगर बात करें, तो मॉड वो वैल्यू होती है जो कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है डाटा की। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रही है वो 3 कर रही है, तो 3 इस डाटा का मॉड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन में जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा, जिसको हम जी डॉट एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इक्वल टू होगा इन तमाम नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट लूँ, 5 को 6 से 8, फिर इनका 30 30 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 240, फिर इसको 3 से, फिर उसका प्रोडक्ट उसको 3 से सारों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास जो जवाब बनता है, ये आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये 207360 बनता है। जबकि 8 वैल्यूज है तो 8th रूट इनका लिया जाएगा। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी जी, ये 4.62 आती है। ठीक है, अब ये जितने भी ये मैंने एवरेज आपको बताई है, इनके यूनिट्स वही होंगे जो इस डाटा के यूनिट है। यानी फर्ज करें अगर ये वेट के हवाले से केजी में है, तो इन सारों के साथ हम केजी, यहाँ भी केजी, ठीक है, यहाँ भी मॉड जो है 3 kg, और ये भी 3 kg, इस तरह ये जो भी 4.62 kg, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह अगर इसके यूनिट कुछ और होते, यानी इंचीज के वाले से, हाइट के वाले से बात होती, तो फिर हम वो उसके यूनिट लिखते। अभी देखें ये बात हमें समझ में आई। अब इसके बाद जो लास्ट अब हमने कैलकुलेट करना है वो हार्मोनिक मीन रह गया। ठीक है, हार्मोनिक मीन को हम एच डॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें इन तमाम जो हमारे पास वेरिएबल शामिल है, हम इन तमाम के रेसिप्रोकल्स करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ जिस स्क्रीन को, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे, तो यानी ये हमारे पास जैसे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम इन तमाम के अगर रेसिप्रोकल्स लिखें, जिससे कि मैं चलें यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन लगा लेते हैं कि ऊपर वाली वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन जो है उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। तो इसके लिए मैं ये करूंगा कि जो मेरे पास 5 है, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/5, इस तरह 6 का 1/6, इन तमाम के रेसिप्रोकल्स किए जाएंगे। ठीक है, यानी ये बन जाएगा 1/3। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह 1/3, ये बन जाएगा 1/4, 8 बन जाएगा 1/8, और इसी तरह चलें इसको लिखते हैं जी, और इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा 1/3, और इन तमाम का सम किया जाएगा। ठीक है, तमाम रेसिप्रोकल्स का, यानी अगर ये x था तो ये तमाम वैल्यूज मेरे पास 1/x है, इनका सम अगर हम करें तो ये मैंने कैलकुलेट किया था 1.87 बनता है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे और फिर इनकी कुल तादाद जो है वो 8 है। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है वो इक्वल टू होगा n ओवर जो इनका रेसिप्रोकल्स का सम है, यानी 8 को हम अगर डिवाइड कर दें 1.87 से, तो हमारे पास जो हार्मोनिक मीन की वैल्यू आती है ये इक्वल टू आ जाएगी जी 4.28। ठीक है, और इसके भी यूनिट वही होंगे केजीज में। हमने यहाँ पे एक बात देखी कि हार्मोनिक मीन सबसे कम वैल्यू दे रहा है, ज्योमेट्रिक मीन उससे बड़ी वैल्यू दे रहा है, जबकि
अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह से ये हमने समझा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और कैसे इसे मेजर किया जा सकता है।